ऊपर जाएगा, दिल्ली तक जाएगा। धन्यवाद सभी को। सबसे पहले राज बिहारी सर, आपको धन्यवाद, आपने इस भरी सभा में मुझे बुलाया, निमंत्रण दिया। बहुत अच्छा लग रहा है, इतने सारे लोग। प्लीज़ आप मेरी बातों का बुरा मत मानिएगा। स्कूल से हूँ, क्या करूँ, अंग्रेजी मीडियम हमारी बोली ऐसी हो गई है कि अंग्रेजी हिंदी दोनों मेरी प्रिय भाषाएं हैं, तो दोनों में ही मैं बोलूँगी। तो इस बार दिस ईयर यूनाइटेड नेशंस हैज सेट अ वेरी इंटरेस्टिंग थीम फॉर विमेंस डे। वो थीम क्या है? जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। जेंडर इक्वालिटी का मतलब क्या है? सरल शब्दों में जेंडर इक्वालिटी का मतलब है कि मर्द जात और औरत जात बराबर है। हम किस हद तक इस बात को मानते हैं, आज मैं अपने भाषण के द्वारा आपको यही दर्शाने जा रही हूँ। ध्यान से सुनिए। आज कौन सा साल चल रहा है? 2022। आज भी इवन टुडे women in a country like India have to fight for their basic rights. सबसे बेसिक राइट हमारी क्या होती है? लिव। उसके बावजूद हजारों लाखों, सिर्फ हजारों लाखों नहीं, अगर हम अपने 100 साल के इतिहास को देखें तो करोड़ों लड़कियों को उनके जन्म से पहले उन्हें मार दिया गया। तो लड़कियों का जो अधिकार है, राइट टू लिव, हमें जब ये बेसिक हमारी जो राइट है हमें वो नहीं मिल पा रही। दूसरा क्या अधिकार है हमारा? जब भारत आज़ाद हुआ तो कहा गया कि भारत के हर एक नागरिक को शिक्षा का अधिकार है। उस शिक्षा का अधिकार है जिसके लिए आज भी हमें नारे लगाने पड़ते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। मतलब आप बेटी पढ़ाओगे तभी बेटी को बचा पाओगे। तो कहाँ, आपको क्या लगता है कि हमने ये इक्वालिटी जो हम कहते हैं जेंडर इक्वालिटी, क्या हमारे देश में है? नहीं है, बहुत चीजों में नहीं है। सो द मेन प्रॉब्लम फॉर ऑल ऑफ अस, जो हमने अभी तक सीख ली है उसे हमें अपने रोजमर्रा जिंदगी से निकालनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पैट्रियोटिज्म का मतलब, पैट्रियोटिज्म मीन्स ओबीडियंस। अगर मैं देशभक्त हूँ तो देश से रिलेटेड हर चीज मुझे अच्छी लगे जरूरी नहीं। ब्लैक मीन्स इंफीरियर, काला गोरा, इसमें भी आज भी हम इसमें भेदभाव करते हैं और देखते हैं और उसे सहते हैं। विमेन मीन्स सबमिशन, औरत का मतलब है सेवा। तो ये आज से नहीं, हजारों सालों से चला आ रहा है कि औरत है तो उसका मतलब है सेवा या सेविका। मेरी बात से आप अग्री करते हैं, मेरी बातों को मानते हैं, औरतें मानती हैं। तो विमेंस डे इज डेफिनेटली अ celebration of being a woman, celebration of celebrating womenhood, celebration of the contributions women have made in different levels of society, as mothers, as sisters, as daughters, as workers, as leaders. So women are everywhere, all around the world. Family will flourish. If women are free from violence, if women are free from violence, their families will flourish. If women have the chance to work and earn as full and equal partners in the society, their families will flourish. If families will flourish, then the society and a nation as whole will flourish. So इसलिए, that is why every man, every child, every woman, every society, every community and every nation has a stake when it comes to discussion on gender equality. जब हम दुनिया भर की औरतों की गणना के बारे में बात करते हैं तो half of the world population is women.
देन ऑल्सो पूरी दुनिया में आधी हम औरतें ही हैं, तब भी करोड़ों, आज भी करोड़ों बच्चियां, हमारी बच्चियां पढ़ लिख नहीं सकती। Women are the primary caretakers of most children and elderly. औरतें ही हैं जो बच्चों और बड़े बूढ़ों का ख्याल रखती हैं। तब भी औरतों कोई भी जवाबदेह नहीं है। Her hard work is never recognized by historians, never recognized by great leaders who are leading the nations. औरतें जो हैं एक बहुत ही समझदार सिस्टम जिसको कहते हैं उसकी विक्टिम्स बनी हुई है। उस सिस्टम का नाम है पैट्रियार्की, जिसको हम हिंदी में कहते हैं पितृसत्ता। और हमारा जो देश भारत है ना, वेरी रिलीजियसली हम पितृसत्ता पैट्रियार्की को फॉलो करते हैं, हर जगह पे, हर लेवल पे। तो मेनी मेन are following the system of patriarchy, many women also are following the system of patriarchy. Because please remember, every oppressive man was raised by a woman. Oppressive का मतलब समझते हैं अगर आप, तो वो मर्द जो दबाने वाला मर्द है, वो भी उसे भी बड़ा करने वाली एक महिला ही थी। तो पितृसत्ता का एक बहुत अनूठा उदाहरण मैं देती हूँ। आप में से बहुत माएँ हैं, बहुत सास बन चुकी होंगी, आपकी बेटियाँ हैं, बहुएँ हैं, आपकी बहनें हैं, भाभियाँ हैं। घर में जब भी एक महिला गर्भवती होती है तो क्या आशीर्वाद करते हैं? पुत्रवधू। आपका तो पता नहीं, मैं जब गर्भवती हुई थी तो मुझे तो यही आशीर्वाद मिलता था। तो मेरे मन में ये चीज़ आ गई थी, मैं सच बताऊँ, कि अगर बेटी हो गई तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। सब लोग क्यों कहते हैं, मैं हार्डली आई वॉज 24 ईयर्स, 24 या 25 साल की थी मैं। मेरा दिमाग इतना मैच्योर नहीं था। मुझे ऐसा लगता था कि अगर बेटी हो गई, मैं ये मनाने लगी थी कि हे भगवान मुझे बेटा ही दे, और बेटा ही दिया। तो मेरे जैसी पढ़ी लिखी लड़की ये मनाने लड़की मत दे, तो ये है हमारे भारत की कहानी। पितृसत्ता, रूढ़िवादी पितृसत्ता का मैं एक और अनूठा उदाहरण देती हूँ, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं डोमेस्टिक वायलेंस। हो सकता है आप में से कोई एक इक्के दुक्के जो होंगे इसका शिकार भी रहे होंगे। डोमेस्टिक वायलेंस सिर्फ फिजिकल और हाथों से नहीं होता है, मेंटली भी होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे यहाँ जो काम करती हैं महिलाएं, उनमें से एक या दो ऐसी हैं जो हर महीने 2-3 दिन गायब हो जाती है। मैं बड़ी नाराज होती हूँ, मुझे बड़ी परेशानी होती है। I'm a working woman, I have to go to work every day and without them my home is incomplete. तो जब वो नहीं आती 2-3 दिन तो मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती है। कहाँ थी? तो क्या करें मैडम, हस्बैंड बहुत मारा, सच में यहाँ भूला हुआ है, यहाँ भूला हुआ है। मैंने कहा तुमने क्यों नहीं मारा? तो क्या करें, अब यही है, ऐसे ही चलता है। तो औरतों ने भी मान लिया है कि हम मरने के लिए ही पैदा हुए, हम हैं ही ऐसे कि हमें मारो, और पतियों का हक है कि वो हमें मारे। हम बेचारी माना है, आपने नहीं माना है, लेकिन अगर इफ वी टॉक अबाउट द 90% ऑफ आवर इंडियन सोसाइटी ऐसा ही है। दिस इज द सिचुएशन इवन टुडे, ठीक है। तो आप किस पर हाथ उठाते हैं? अपने बॉस पे आप हाथ उठा सकते हैं? मेरे यहाँ तो नहीं कोई उठा सकता, मैं बॉस हूँ, मैं औरत हूँ, बॉस हूँ, मेरे पर नहीं कोई उठा सकता। आप अपने से ऊपर बड़े पर भी हाथ नहीं उठा सकते। तो आप हाथ किस पर उठाते हैं? जिसको आप जिसको आप कमजोर समझते हैं। जैसे बच्चे को भी आप अपने से कमजोर समझ रहे हैं, पावर आपके पास है तो आप उठा लेते हैं, तो कमजोर पर हाथ उठाया जाता है। जब ये सृष्टि का निर्माण हुआ था, जब मर्द औरत धरती पर आए होंगे, तो क्या हमारा जो ये मदर नेचर है, क्या उन्होंने डेफिनेशन दिया था कि मर्द हो तो तुम शक्तिशाली हो और आप औरत है तो आपको कमजोर बनकर रहना? क्या ऐसा हुआ था? कोई डेफिनेशन दिया गया था? नहीं। ये डेफिनेशन किसने दिया है? हम लोगों ने, जिनको कहते हैं हम स्मार्ट मैन, स्मार्ट क्रिएचर्स ऑफ द सोसाइटी, मैन।
मर्दों ने ये डेफिनेशन दिया कि हम मर्द हैं तो हम शक्तिशाली होने चाहिए, और औरत हो तो तुम्हें कमजोर हो। और औरत ने मान लिया कि हाँ हम हैं कमजोर। आपको रोजमर्रा जिंदगी में अपने नेबरहुड सृष्टि ने हमें ऐसे मर्द दिखाए हैं जो करुणामयी है। और ऐसा भी नहीं है कि आप औरत हैं तो आप जुल्मी नहीं हो सकती हैं। वो तो पापा हो या पति की मार पड़ती है तो थोड़े दबी रहती हैं औरतें। एक बार किसी औरत को आप सास बना दो, एक बार आप सास बना दो, उससे बड़ी जुल्मी कोई नहीं होगी। सास बनने के बाद औरत अपने साथ हुए हर जुल्म का बदला लेती है। यदि मर्डर नहीं करती, उसके अलावा जितनी तरह की जुल्म वो कर सकती है वो करती है। अच्छी पढ़ी लिखी औरतें करती हैं। तो इट्स नॉट अबाउट बीइंग मैन और वुमन। औरत मर्द होने की बात नहीं है, बात है पावर की। पावर हाथ में आया, सास बनते ही पावर हाथ में आया, उसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर देती है। जब तक वो बहू है तो आंख नीचे आवाज दबी है कि नहीं? बात मानती को कौन सास बन चुकी है? तो आपने अपना पावर का यूज किया, आपने नहीं किया तो आप सच्चे मायने में सास नहीं है। अब हमारी जो हिंदी भाषा बहुत अनोखी भाषा है, मुझे बहुत पसंद है, लेकिन कुछ चीजें ना पसंद है। जैसे जिससे हमारी शादी होती है, मैं और तो वेरी गुड। पति का मतलब क्या होता है हिंदी में? बता सकते हैं कोई? पति का मतलब क्या होता है? पति का मतलब होता है ओनर इन इंग्लिश और मालिक हिंदी में। अब आप पूछिएगा कैसे? मेरे पास तथ्य है। करोड़पति, क्या मतलब हुआ करोड़पति का? करोड़ का मालिक। तो पति का मतलब क्या हुआ? मालिक। आज भी गांव देहात में हम अपने पतियों को, औरतें क्या बोलती हैं? मालिक। हमारे मालिक आए हैं, जा रहे हैं खाना देने, ऐसे बोलते हैं ना, मालिक आए। तो जब मेरे पति मेरे मालिक है तो मैं क्या हूँ? नहीं, सेविका। अगर हम किसी को मालिक कह रहे हैं तो हम क्या है? सेविका है। तो ये पति का मतलब हुआ स्वामी। तो लॉजिकली यही हुआ कि जो स्वामी है, और हम अगर किसी को स्वामी बोल रहे हैं, मैं अगर किसी को स्वामी बोल रही हूँ तो मैं दासन हूँ। मालकिन आपके पति मानते हुए मैं ये नहीं कह रही, लेकिन लॉजिकली यही सच है। तो हस्बैंड वाइफ के रिश्ते को हिंदी भाषा में हमें यही शब्द मिला है, पति। तो फिर मालिक है तो क्यों ना मानो? वो तो जन्मों जन्मांतर से उसके दिमाग में ये डाला गया है कि आप मालिक हैं, आप स्वामी हैं। स्वामी हैं, राजा हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, तो क्यों ना माने? कभी सुना है आपने कि पड़ोस में कि अरे फलना के ये पत्नी उसको बहुत मार रही है? होता होगा इतना दुखता। हाँ, तो पति सिर्फ हाथ से मारे ये जरूरी नहीं है। मैं हर तरीके से मारने की बात कह रही हूँ। मेंटल हेल्थ, तानेबाजी, तुम क्या करती हो? तुम तो घर में ही रहती हो, तुम करती क्या हो? तो हर तरह की हिंसा होती है। जरूरी नहीं कि मुझे मार पड़े तो वही एक तरह की हिंसा है। बहुत हिंसाएं आंखों से दिखती नहीं। तो अब डिस्कशन ये होना चाहिए कि इस ये जो सिस्टम है इसको हम बदले कैसे? अब तो समय आ चुका है। अब आप नहीं बदलेंगे तो फिर आपकी जो बच्चियां हैं वो भी यही देखेंगी आगे जाकर। आपको अब अपने लिए तो बदलना ही है, उससे ज्यादा आपको अपनी बच्चियों के लिए बदलना है। ये जो सिस्टम है, क्या होता है, हम हर विमेंस डे पे ऐसे एकत्रित होते हैं, 100-200 लोग बातें करते हैं, भाषण देते हैं, खत्म। कल से वही प्रैक्टिस हुई। तो मैं यहाँ आई हूँ आपकी मानसिकता पे थोड़े अपने सिर को खुजलाएं, सोचें कि हम कहाँ पर हैं। अभी मैं रिसेंटली 3-4 साल पहले एक देश है इधर ही पड़ोस में हमारे, थोड़ी मलेशिया, छोटा सा देश है।